नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश जोशी। आपकी इस वीडियो में स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं अगले 24 घंटों के मौसम का कि अगले 24 घंटों मौसम कहाँ पर कैसा रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, देखिए जो एक हमने पहले बताया था कि एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र देख सकते हैं आप, बिहार और उसकी सटी हवा जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है उसके इलाकों में बना हुआ है। एक एंटी साइक्लोन दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश पर बना हुआ है। बस यही मौसमी सिस्टम अब रह गए हैं। WD के बारे में कुछ हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि WD आने वाला है। तो WD के बारे में आपको जब आगे की वीडियो में बताएंगे कि यहाँ पर कितना इसका असर देखने को मिलेगा और कहाँ पर कैसा ये देखने को मिलेगा। इसका मतलब कि कहाँ पर कितना बारिश देगा, कहाँ पर बारिश नहीं देगा। हालांकि ये जो WD है, जो पश्चिमी विक्षोभ आने वाला है, ये सक्रिय है यानी कि मजबूत है। लेकिन इसकी जो बारिश की बात की जाए, इंटेंसिटी की बात की जाए, वो तो अब आने वाले समय में ही इसकी पता चलेगी यानी कि भरपाई होगी। तो चलिए बात करते हैं मौसम की। तो हमारा सबसे पहले बात करें तो दक्षिणी भारत में तो मौसमी सिस्टम कोई भी नहीं है। लेकिन अभी भी यहाँ पर मॉइस्चर का फ्लो बना हुआ है यानी कि आर्द्रता वाली हवाएं लगातार दक्षिणी भारत में चल रही हैं, जिसके कारण इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हम वर्षा को उम्मीद जरूर से कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में अच्छी खासी कहीं कहीं पर वर्षा, हालांकि अब जो है भारी वर्षा जिसे कहते हैं उसका अब यहाँ पर कोई भी संभावना नहीं है। खासतौर पर दक्षिण भारत में हमारे इन क्षेत्रों में कहीं पर भी भारी वर्षा की संभावना फिलहाल आप नहीं कर सकते। यहाँ पर मौसम साफ हो सकता है और यहाँ पर धीरे धीरे बारिश में दिन दिन पे दिन यानी कि दिन प्रतिदिन कमी आती जाएगी और वर्षा यहाँ पर कम होता जाएगा। और वर्षा में संभावना फिर ज्यादा यहाँ पर दिखाई फिलहाल तो नहीं दे रही है। लेकिन अगर उसके बाद की बात की जाए, जो हमारा जो तमिलनाडु, केरल, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर मध्यम से एक दो स्थानों पर खासतौर पर कुछ समय के लिए भारी बौछारें गिर सकती हैं। लेकिन उसकी उम्मीद फिलहाल कम नजर आ रही है, यानी कि भारी बौछारें की उम्मीद कम नजर आ रही है। लेकिन जो हमारा तटीय आंध्र प्रदेश है, तटीय कर्नाटका का इलाका है, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम तो कुछ स्थानों पर जो है घना कोहरा तो नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्का कोहरा देखने को जरूर से मिल सकता है इन क्षेत्रों में खासतौर पर। बात करें हमारा जो मध्य महाराष्ट्र का इलाका है, तो इन क्षेत्रों में उत्तर पश्चिमी हवाओं का फ्लो बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि इन क्षेत्रों में कुछ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। ज्यादा तापमान नहीं गिरेंगे, लेकिन फिर भी बर्फीली हवाओं का कुछ प्रभाव रहेगा, जिससे यहाँ पर कुछ तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। जिससे कि यहाँ पर इन क्षेत्रों में खासतौर पर पश्चिमी इलाके में मध्य महाराष्ट्र के जो उत्तरी इलाके क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर जो है हल्की तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। और विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, मराठवाड़ा इन सभी क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क और साफ बना रहेगा। वर्षा की संभावना फिलहाल दिखाई यहाँ पर नहीं दे रही। और यहाँ पर जो है सर्द हवाओं का भी असर देखने को फिलहाल तो नहीं मिलने वाला। बात करें हमारा जो मध्य प्रदेश का इलाका है, इन क्षेत्रों में खासतौर जो उत्तरी मध्य प्रदेश का इलाका है, इन क्षेत्रों में खासतौर पर इन क्षेत्रों में जो है कहीं कहीं पर शीतलहर जैसी स्थिति अब बनने वाली है। क्योंकि देखिए, हमने कहा था कि 18 तारीख से या 19 तारीख के आसपास से फिर से हवाओं में रफ्तार बढ़ेगी, जिससे कि मध्य प्रदेश में सर्दी कम पड़ेगी, खासतौर पर दक्षिण भारत में। क्योंकि यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है कि इन क्षेत्रों में एक लोगों ने हमसे, एक व्यूअर ने हमारा पूछा कि यहाँ पर क्यों सर्दी कम पड़ रही है। रतलाम की बात कर रहे हैं हम। तो रतलाम में सर्दी इसलिए कम पड़ रही थी क्योंकि क्लाउडी वेदर था, बादल थे, पूर्विया चल रही थी, जिसके कारण की क्षेत्रों में जो है सर्दी कम पड़ रही थी। हालांकि कल से मौसमी सिस्टम यहाँ पर रुक जाएंगे और यहाँ पर पूर्विया में कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर से यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवा चलेंगी, जिससे सर्दी फिर से यहाँ पर इन क्षेत्रों में बढ़ सकती है। सर्दी का यहाँ पर मौसम यहाँ पर फिर से बढ़ सकता है दोबारा से। अगर सर्दी का आपका इंतजार है तो ये समय बहुत अच्छा है, सर्दी फिर से यहाँ पर लौट के वापस आने वाली है मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में। उत्तरी क्षेत्रों में भी अब जो शीतलहर जैसी स्थिति फिर से बनने वाली है, क्योंकि उत्तर पश्चिमी हवाओं पे अब जो ब्रेक लगा हुआ था वो हट जाएगा और यहाँ पर लगातार हवाएं चलने लगेंगी, बर्फीली ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे कि तापमान में लगातार खासतौर पर जो न्यूनतम तापमान में उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में ज़्यादा कोई संभावना नहीं है। हालांकि इन क्षेत्रों में भी जो है मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है शीतलहर जैसी स्थिति और यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और कहीं कहीं पर इन क्षेत्रों में गुजरात और सौराष्ट्र के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर जो है अच्छी खासी सर्दी का लोगों को एहसास हो सकता है। इन क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहना चाहिए। बात करें झारखंड, पश्चिम बंगाल की, इन क्षेत्रों में ज्यादा मौसम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि कहीं कहीं पर यहाँ पर हल्के से मध्यम कोहरे की उम्मीद आप जरूर से कर सकते हैं। बात करें छत्तीसगढ़, उड़ीसा की, इन क्षेत्रों में ना ही वर्षा होगी देखने को मिलने वाली है और ना ही कोई ज्यादा यहाँ पर जैसे कि कोहरा या शीतलहर जैसी स्थिति यहाँ पर कोई भी देखने को मिलने वाली फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही। ऊपर चलें
तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में जो है हल्की बारिश देखने को मिलेगी और कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा से इनकार भी आप नहीं कर सकते, कहीं कहीं मध्यम वर्षा भी देखने को यहाँ पर मिल सकती है। लेकिन कोहरा भी यहाँ पर जरूर से कुछ मॉइस्चर का फ्लो बना है, जैसे कि कोहरा भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है, इससे भी इनकार आप नहीं कर सकते। अगर बात करें हमारा जो बिहार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग, मध्य भाग तक अगर बात की जाए तो इन क्षेत्रों में अब मध्यम से घने कोहरे की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान उसके बाद भी घना कोहरा आपको देखने को मिलने वाला है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घना कोहरा की संभावना आप कर सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी घना कोहरा देखने को आपको मिलने वाला है। इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी कहीं कहीं पर मध्यम से घने कोहरे की उम्मीद आप जरूर से कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में घना कोहरा नहीं, एक दो स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। 18 तारीख के बाद यहाँ पर पूरे गंगा किनारे क्षेत्र में बिहार तक पश्चिमी हवाओं का असर होगा और पूर्वोत्तर भारत तक भी पश्चिमी हवाओं का असर हो सकता है, जिससे कि तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और कई इलाकों में फिर से शीतलहर अपने चपेट में लेगी और कई इलाकों में फिर से शीतलहर चलने लगेगी। तो इन क्षेत्रों में फिर से अब सर्दी अपना विकराल रूप फिर से दिखाने वाली है। लेकिन अब बता दें, जब पश्चिमी विक्षोभ आते हैं तो हवाओं का रुख बदलता है और हवाएं पश्चिमी से पूरब की तरफ चलने लगती है, यानी कि पूर्वीय हवाएं चलने लगती हैं, जिससे नमी बढ़ जाती है। तापमान में जो न्यूनतम तापमान जो है उसमें जो गिरावट है वो बढ़ जाती है और तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, जिससे सर्दी का एहसास लोगों को यहाँ पर कम होता है। लेकिन आने वाले समय की अगर बात की जाए, इन क्षेत्रों में जो हमारा, अगर बात करें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन क्षेत्रों में WD का तो कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि इन क्षेत्रों में जो है सर्दी का एहसास तो पहले भी ज़्यादा होता है और आने वाले दिनों में भी यहाँ पर ज़्यादा होने की संभावना दिखाई दे रही है। इन इलाकों में आप लोगों को देखना चाहिए और अच्छे से आप लोगों को मौसम की जानकारी हर जगह आपको रखना चाहिए, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ न हो। तो अब बता दें कि एक पहले अपडेट दे देते हैं, जैसा कि हमने कल भी बताया था कि एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो WD है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है, वो 21 तारीख की या 22 तारीख के आसपास, 22 तारीख की उम्मीद कर सकते हैं, हमारे पहाड़ी इलाकों को प्रभावित करना शुरू करेगा। ऐसा लग रहा है कि इसका असर जो है मैदानी क्षेत्रों में भी कई इलाकों में देखने को मिलने वाला है। लेकिन कितना वर्षा देगा ये उत्तर प्रदेश में या उत्तर बिहार में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या राजस्थान या दिल्ली या पंजाब या हरियाणा, यानी इन सभी क्षेत्रों की बात की जाए, मैदानी क्षेत्रों में खास तौर पर, इसकी बात तो आपको आगे करेंगे। फिलहाल लेकिन जो हमारा 22 तारीख के आसपास से जो है ये हमारे पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी देगा, तो सर्दी से तो राहत यहाँ पर फिर से मिलने वाली है। सर्दी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब कोई भी WD पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय आते हैं तो सर्दी से राहत लोगों को मिलती रहती है। तो कोहरा के बारे में हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था, आपने देखा और नहीं देखा देख लीजिए। फिर से हम शीतलहर के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, जल्द ही आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिलहाल इस चैनल पे इस वीडियो पे इतना ही। चलिए, अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए, अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो आप चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।